मानव जीवन में मेहनत का स्थान सर्वोपरि है। कहा जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और यह बात पूरी तरह सत्य है। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही इतिहास रचा है। बिना मेहनत के जीवन एक अस्थिर तालाब की तरह हो जाता है, जिसमें कोई गति नहीं होती। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया मानसिक और शारीरिक प्रयास है। जीवन में कुछ भी सार्थक हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत अनिवार्य है। प्रकृति भी हमें निरंतर कर्म करने का संदेश देती है। नदियाँ बहती रहती है, सूर्य समय पर निकलता है और चींटियाँ भी दिन रात अपना भोजन जुटाने के लिए मेहनत करती है। विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। छात्र जीवन यह नींव है जिस पर भविष्य की इमारत टिकी होती है। जो विद्यार्थी इस समय आलस त्याग कर मेहनत करते हैं, वे न केवल अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन की हर परीक्षा में सफल होते हैं। बिना मेहनत के ज्ञान अर्जन करना असंभव है। अक्सर लोग अपनी विफलता का दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करना जानते हैं। सोए हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं नहीं आता, उसे भी शिकार के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसी तरह बैठे बैठे सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है। मेहनत ही वह औजार है जो भाग्य की लकीरों को बदलने की क्षमता रखता है। मेहनत करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा होता है। जब हम कठिन परिश्रम के बाद किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि अनमोल होती है। परिश्रमी व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति हमेशा दूसरे पर निर्भर रहता है और जीवन भर पछताता है। अंततः मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि हम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो हमें मेहनत को सबसे अच्छा मित्र बनाना होगा। जीवन की चुनौतियों का सामना केवल अटूट परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही किया जा सकता है। याद रखें, जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है। तो आप लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए, मेहनत करते रहिए। अब तो नोटिफिकेशन भी आने वाला है 1-2 दिन में। पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम दीजिए और नौकरी लीजिए। अपने माता पिता को खुश करिए, क्योंकि वही हैं जो सिर्फ आपके अपने हैं। बाकी सब स्वार्थ है, किसी न किसी प्रकार सब स्वार्थ से जुड़े होते हैं। लेकिन माँ बाप बच्चे के लिए इतना करते हैं तो हमें भी माँ बाप के लिए करना चाहिए। सो यही था मेरा आज का ब्लॉग। ओके बाय गाइज, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।